एक गांव था। उस गांव में बहुत ही गर्मियां पड़ रही होती है। तो उस घर में एक बूढ़ी माँ और उसके बहू और बेटे, जो दोनों अलग अलग रहते थे। दरअसल बूढ़ी माँ जामुन बेचकर रात को लौटती थी और वह अपना खाना खुद बनाती थी, क्योंकि उसके बेटे और बहू उससे खाना बना कर के नहीं देते थे और रोज़ दिन उस बूढ़ी दादी से झगड़ा किया करते थे। झगड़ा इस बात का किया करते थे कि वो चाहते थे कि उसके बूढ़ी दादी जामुन बेचकर जो पैसे लाती है वो सारा पैसे उसे दे दे, लेकिन वह बूढ़ी दादी उसे पैसे नहीं देना चाहती थी। इस बात पर हमेशा झगड़ा हुआ करता था। बेचारी बूढ़ी दादी अकेले खाना बनाती थी और वह अपने बेटे और बहू से आशा तक नहीं रखती थी कि वे उन्हें खाना बना कर दे। बूढ़ी दादी अकेले, चूँकि गर्मी का समय था, तो वह खाना बना कर के और खा कर के वही टहल रही होती है और वह सोचती है, हाय कैसा दिन आ गया है जो आजकल बेटे बहू को भी दया नहीं आती है इस बूढ़ी अम्मा पे, जबकि मैं तो उसकी माँ हूँ। कैसा ज़माना आ गया है, कुछ पता ही नहीं चलता। अरे देखो, मुझे बाहर छोड़कर वे लोग घर में चले गए। आखिर वे दोनों कैसे इनसे निर्दयी हो गए हैं। मुझ जैसे बूढ़ी अम्मा पे उसे दया तक नहीं आती, जो पूरे दिन करकराती धूप में जामुन बेचकर आती है और शाम को और आते आते रात हो जाती है तो खुद खाना बनाती है। अरे कैसे ये लोग लालची हो गए हैं। लालची होने के कारण ही इन लोगों के मन में दुष्ट भावना उत्पन्न हो गई। सही लोग कहते हैं, जिसके पास पैसे होते हैं उन्हीं के पास सारे लोग भी होते हैं, और जिसके पास पैसे ना हो तो उनके कोई भी सगे भी अपने नहीं होते हैं। अब चलो मैं अपनी खाली टोकरी को रख आती हूँ अपनी झोपड़ी में ही। अब क्या खाली टोकरी को लेकर क्या करूँगी। सुबह फिर जाऊँगी और जामुन के पेड़ पे से जामुन तोड़ कर के लाऊँगी और फिर कल कराती धूप में बेच कर आना पड़ेगा जामुन। क्या करे, इस बूढ़ी दादी का एक ही तो बेटा था, वो भी अपने पत्नियों के कारण दुष्ट स्वभाव का हो गया, जिसे थोड़ी सी भी अपनी माँ पे तरस नहीं आती है। जो कैसे मेरी माँ इतनी धूप में काम करने जाती है। हाय रे ज़माना कैसा आ गया है, कोई किसी का नहीं होता है। जब तक लोगों के शरीर में दम रहता है तो लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब लोगों की शरीर में ताकत ख़त्म होने लगती है तो वही लोग दुश्मन बन जाते हैं। हे प्रभु, क्या ज़माना आ गया है। दूसरी तरफ एक भूतिया बंगला था। उस बंगले में दरअसल राजा महाराजा रहा करते थे और उनकी मृत्यु के पश्चात वह बंगला सुनसान पड़ गया और उस बंगले में 3 सर वाली चुड़ैल का साया हो गया और अक्सर देखने को मिलती थी उस चुड़ैल को। लोग उस बंगले के आसपास भटकते तक नहीं, क्योंकि उन्हें भनक लग गई थी कि यह बंगला के किनारे एक चुड़ैल का साया रहता है। लोग डर से अपने घर से बाहर तक नहीं निकलते थे उन चुड़ैलों के कारण। चुड़ैल बंगला के बाहर आकर के बोलती है, हे 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 हे,
अरे सब लोग तो मुझसे डर गए, मैं हूँ इस बंगले की महारानी और मैं ही रहूँगी महारानी। पर मेरे तो राजा जी अभी तक आए ही नहीं, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, कब आएंगे मेरी आदमखोर शैतान राजा जी। आखिर उन्हीं के तो कारण मेरा मन लगा रहता है, कहाँ गए, मुझे मन थोड़ा सा भी नहीं लगता है, कहाँ गए राजा जी, बोलिए ना। लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे भी रहते रहते मेरा मन भर गया है, बहुत दिनों से गाँव नहीं गई हूँ, सोच रही हूँ कि गाँव जा कर के वे लोग जो शांति में रहते हैं उन्हें उस शांति में अशांति पैदा करना चाहती हूँ। और तभी उसके राजा जी जो भूत होते हैं, शैतान होते हैं, वह प्रकट होते हैं और बोलते हैं, अरे मेरी रानी क्यों इतनी गुस्सा हो रही हो, मुझे शिकार करने में तो वक्त लग ही न जाता है, फिर भी मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही थी मेरी रानी चुड़ैल, बहुत आ रही थी, मैं तुम्हारी यादों के कारण ही यहाँ चला आया। और बताओ रानी चुड़ैल, क्या इरादा है तुम्हारा? राजा जी क्या बोले, इरादा तो ये है कि गांव जाने का मन कर रहा है, गांव वाले लोग बहुत जो है अब डरते नहीं हैं, उन्हें तो डराना पड़ेगा। और मुझे यहाँ बंगले के अकेले रहते रहते मन भी भर गया है, कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए जिससे गांव वालों पे भी हमारी ही राज हो और संपूर्ण गांव वालों पे एक चुड़ैल और भूत का टोला बस जाए। क्या राजा जी, ऐसी तो मेरी तरकीब अच्छी लगी ना आपको? अरे हाँ मेरी रानी, तरकीब तो बहुत अच्छी है, तो क्या किया जाए, चलो। और उस गांव में एक ऊंट पर सवार होके वही चुड़ैल टहलने आ जाती है। मैं टहलूंगी, मैं टहलूंगी। और उस गांव में एक बहुत समय के बाद आदमखोर भेड़िया पहुंच जाता है। ऐसे नहीं होगा, गाँव वालों को मैं कच्चा चबा के खा जाऊंगा। हा 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 हा। और गांव वाले उस भेड़िए की आवाज सुनकर बाहर निकल आते हैं और कहते हैं, अरे क्या ये सब क्या हो रहा है, तुमने कुछ आवाज सुनी थी या नहीं? मैंने तो सुना था कि कोई आवाज गुर्राने की आ रही थी, शायद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई आदमखोर भेड़िया गुर्राते हुए हमारे इन गांव के रास्ते से होकर गुजरा है। तभी उसमें से सभी लोग बोलने लगते हैं कि हाँ ये बात तो सही बोल रहे हो भाई, हमें भी सुनाई दिया। दरअसल चिंटू और मिंटू दोनों मेरे बच्चे नहीं सो रहे थे, तो उन्हें ही सुलाने के लिए मैं घर में जाग रहा होता है, लेकिन अचानक से मुझे किसी भेड़िए सी जानवर की गुर्राने की आवाज़ आने लगी। उससे मेरे दोनों बच्चे डर गए और तभी मैंने उसे कहा कि बच्चों तुम लोग सो जाओ और मैं देखता हूँ कि अगर गांव वाले बाहर निकले होंगे तो मैं भी जाकर देखूँगा आखिर गांव में क्या सब होने लगा है। रात के समय में सारे गांव वाले डर से कांप रहे होते हैं और वे भगवान का नाम ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिन हो जाती है, सारे लोग विचार करके जाते हैं एक कुटिया में बाबा के सामने और बाबा आते हैं। बाबा को सारे लोग आवाज़ देते हैं तो तब बाबा सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बोलो क्या बात है वत्स, तुम लोग आज मेरे कुटिये में आए हो? तभी सारे लोग कहते हैं, प्रणाम बाबा जी, ये लोग इसलिए आए हैं हम सब मिल कर के क्योंकि हमारे गांव में रात
के जब समय होते हैं तो अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ती है और हमारे गांव में चुड़ैल और भेड़िए के साथ और आदमखोर जानवर का भी साया मंडराने लगा है। तो बाबा जी कुछ उपाय बताइए जिससे हम सारे गांव वालों को उन चुड़ैल और भूतों से रक्षा मिल सके। तभी बाबा जी बोलते हैं, अरे कोई बात नहीं है, मैं अपनी मंत्र साधना से यह पता कर लेता हूँ कि आखिरकार वह चुड़ैल क्या चाहती है। फिर वह बाबा अपना ध्यान मगन होकर के यह ध्यान लगाते हैं कि वह चुड़ैल आखिरकार गांव वालों से क्या चाहती है। और बाबा बोलते हैं, तुम लोग जाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर बाबा उस भूतिया बंगले के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन चुड़ैल का ध्यान तो कहीं और ही होता है। तभी बाबा बोलते हैं कि अरे ओ चुड़ैल, जल्दी से इधर देख, तुमने आखिरकार गाँव वालों को क्यों परेशान करके रखा है? आखिर क्या बात है जो तुम गाँव वालों को इतना परेशान करके रखी हुई है? छोड़ दे पीछा गाँव वालों का चुड़ैल। तब चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं, मैं कभी नहीं छोड़ सकती उसका। कुछ भी हो जाए, मैं इन गाँव वालों को नहीं छोड़ूंगी। तभी बाबा बोलते हैं, अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा यही है तो मुझे तुम्हें अपने वश में करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में बुरी आत्मा का वास नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी दुनिया में जाना चाहिए था, यहाँ नहीं। अब ले, मैं तुम्हारे साथ एक मंत्र पढ़ करके तुम्हारे ऊपर छिड़क दूँगा और तुम मेरे बस में हो जाओ। बाबा ध्यान लगा करके मंत्रों का उच्चार करने लगते हैं और वह बोलते हैं, हीम दीम जो वाह स्वाहा, चुड़ैल को बस में कर लो, चुड़ैल को बस में कर लो। और ऐसे करते करते बाबा की साधना